हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि भ्रमण गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या होता है। ये डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए ये दोनों क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बहुत बार समझ नहीं आता। आइए समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा, ये देखिए हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी है। देखिए इसको हम घुमा रहे हैं। देखिए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। इसको दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं या घूर्णन गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं परिभ्रमण गति, या कहते हैं क्या कहते हैं? घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ये अपनी धुरी पर क्या करता है, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चारों तरफ गति करता है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करता है, गति करता है, उसको क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, या कहते हैं परिभ्रमण गति कहते हैं। देखिए जब ये पृथ्वी अपनी चारों तरफ गति करता है, धुरी पर गति करता है ना, इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, दिन रात होता है, डेट चेंज होता है, तिथि परिवर्तन होता है, समय भी चेंज होता रहता है। ये देखिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। देखिए देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं क्या? सूर्य। देखिए जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ पर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। देखिए पृथ्वी क्या करता है? ऐसे गति करता रहता है, ऐसे गति करता रहता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगा? दिन होगा। जहाँ पर नहीं पड़ेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ये होता है। देखिए परिभ्रमण दैनिक गति के कारण क्या होता है? देखिए इसके कारण क्या क्या चेंजेज होता है। देखिए पहले होता है दिन रात होता है। क्या होता है? देखिए इसके कारण क्या क्या परिवर्तन होता है। इसके कारण आप लोग जानते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए यदि आप लोग से पूछा जाए कि परिभ्रमण गति का क्या क्या परिवर्तन होता है, देखिए इसके कारण फर्स्ट पॉइंट होता है। देखिए इसके कारण क्या होता है? दिन चेंज हो जाता है। क्या होता है? जी दिन चेंज हो जाता है। मार्कर कहाँ गया? क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इसके कारण क्या होता है? दिन परिवर्तित हो जाता है। दिन रात का परिवर्तन होना। और देखिए जो समय होता है, समय का तिथि का परिवर्तन होना। क्या होना? तिथि का परिवर्तन होना। तिथि का परिवर्तन होना। तिथि का परिवर्तन होना। समय का चेंज होना। समय का चेंज हो जाना। ये सब क्या होता है? अब देखिए और क्या होता है? ये होता है और ये सब होता है किसके कारण? परिभ्रमण गति के कारण ये सब चेंजेस होता है। लेकिन यदि पूछा जाए परिक्रमण गति क्या होता है, देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? देखिए जब ये जो पृथ्वी है ना, जब ये पृथ्वी है, ये सूर्य की चारों तरफ क्या करता है? गति करता है। तो उसे क्या कहते हैं? मान लेते हैं ये क्या है? सूर्य है। ये मान लेते हैं क्या है? सूर्य। सूर्य की जब चारों तरफ पृथ्वी गति करता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण, ये सूर्य की चारों तरफ ऐसे घूमेगा क्या हो जाएगा? परिक्रमण गति हो जाएगा। और अपने धुरी पर जब घूमेगा तो उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। देखिए ये क्या है? मान लेते हैं क्या? सूर्य है। क्या है? ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य है मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है। क्या पृथ्वी है? क्या है? पृथ्वी है। जब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ गति करता है उसे परिभ्रमण, मतलब चारों तरफ नाचता है, उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और जो अपनी धुरी पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। ये दोनों होता है। देखिए जब सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी गति करता है ना, देखिए यहाँ से जो पृथ्वी है, ये देखिए ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होता है। हमेशा दूरी जो होता है चेंज होता रहता है। जहाँ पर सूर्य सबसे निकट होता है, सूर्य और पृथ्वी जहाँ पर निकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। और जहाँ पर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। हमेशा ये जो सूर्य और पृथ्वी होते हैं इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती है, हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। आप जानते हैं जब जानते हैं सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है। गर्मी क्या हो जाती है? हीट हो जाता है। और जब कम पड़ती है तो वहां पर गर्मी कम हो जाते हैं। अब देखिए जो सूर्य, जब ये क्या करता है? सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ गति करता है, इसके कारण जानते हैं क्या होता है? इसके कारण जानते हैं ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। जैसे ऋतु पाई जाती है ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु, ये चेंज हो जाता है। ऋतु में परिवर्तन होता है। और लीप वर्ष में भी चेंजेस हो जाता है। आप लोग जानते हैं हर 4 वर्ष के बाद क्या होता है? लीप वर्ष होता है। चौथे वर्ष बाद क्या होता है? लीप वर्ष हो जाता है। लीप वर्ष का भी चेंजेस होता है। और सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन भी चेंज हो जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आप लोग जानते हैं ये क्या है? हमारा ध्रुव है। क्या है? ये भी ध्रुव है। और ये क्या है? ये क्या है?
उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, यदि हम पृथ्वी का नक्शा बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, यदि हम पृथ्वी का क्या बनाए, नक्शा बनाए, ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी, आप लोग देख ही रहे हैं, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पर देखिए देशांतर, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये क्या है, देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है। देखिए ये क्या है, देशांतर रेखा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। ये नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये क्या है, साउथ हो गया। आप लोग ये देखिए, ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो होता है 23.5 डिग्री कोण पर क्या है, झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, परिभ्रमण गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या होता है, और इनसे क्या क्या परिवर्तन होता है, आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। देखिए जो पृथ्वी है यदि अपनी अक्ष पर घूमेगा तो उसके कारण क्या होता है, परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है, तिथि में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, वो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल भी उत्पन्न होता है। ये सब किसके कारण होता है, परिभ्रमण गति। और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, और लीप वर्ष में भी चेंजेस होता है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन भी चेंज होता है, और ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात इसी के कारण होता है। ये सब आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब और कीजिएगा। समझ में आया या नहीं कमेंट में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।